ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं एक तरफ सभी प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं। तो यहाँ कौन से बच्चों का संगठन है? सभी प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन है। दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है। और बाहर वाले कैसे हैं? जो प्राप्ति है उनके पास, ऐसे जो चीज़ चाहिए, लेकिन प्राप्ति स्वरूप नहीं है। प्राप्ति स्वरूप नहीं है, संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर मुख्य है संतुष्टता आ गया। फिर जो मिल रहा है सब में अच्छा लग रहा है, और बाहर में कितना भी कुछ मिल रहा है लेकिन संतुष्टता नहीं है, जिसके कारण वो प्राप्ति स्वरूप नहीं अनुभव कर रही हैं। सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा उनकी बनी रहती है, और हम वो नीचे गिर रहे हैं, प्राप्ति और चाहिए में, और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। धरती के आकर्षणों से कैसे हो जा रहे हैं? मुक्त हो जा रहे हैं। तो सदा ये चाहिए वो चाहिए, धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं, प्यासे बनकर यहाँ वहाँ तन से भाग रहे, मन से भाग रहे, धन से भाग रहे, जन से भाग रहे, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा में भटक रहे हैं। हमें अब कहीं जाने की ज़रूरत है? कोई बोलेगा ना, कोई बहुत बड़ा साधु महात्मा आए हुए हैं, चलो मिलकर आते हैं, बहुत कुछ प्राप्त होगा, जाएंगे? पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि कहीं भी देखे मूर्ति गच्छ देते हैं ना, हम इतना नारियल चढ़ाएंगे, हम पास हो जाए, ऐसा करेंगे। क्यों? ज्ञान मिल गया कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत तो करना ही होगा। तो उसी तरह हम लोग भक्ति मार्ग में जब थे तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से सब जगह भटक रहे थे, लेकिन जब कुछ पाना ही नहीं है, पाना था सो पा लिया, फिर भटकना क्यों? शांत हो गया ना, शांत हो गया। लेकिन पुरुषार्थ किसकी ओर भाग रहे हैं हम लोग? पुरुषार्थ में भाग रहे कि कैसे मुझे और अच्छा बनना है, और अच्छा करना है, हर आत्मा हमसे तृप्त रहे, यही सोच रहे हैं ना। तो विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए। कौन कौन सी शक्ति? तन की शक्ति, धन की शक्ति, पद की शक्ति। पद की भी शक्ति होती है ना कि हम इतनी आत्माओं में हम विशेष बनकर चले, ये होता है पद की शक्ति। बुद्धि की भी शक्ति चाहते कि दिमाग बहुत चाहिए हमको, ताकि हम सबको पीछे कर दें। और दूसरी भक्ति चाहिए, 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पावें, ऐसी भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती हैं। एक तो प्राप्ति, दूसरा सच्ची भक्ति भी करना चाहते। ऐसा नहीं है कि वो लोग झूठा भक्ति करते हैं। झूठा करते हैं क्या? हम लोग झूठा किए क्या कभी? भक्ति कभी झूठा नहीं करते, करते हैं दिल से। जानकारी नहीं होता है तो गलती हो जाता है। और तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया को देख देख कर दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधन से अब मुक्ति चाहती है। अब इतना वो थक चुकी है ना कि वो मुक्ति मांग रही है कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि हम मुक्त हो जाए, ऐसा मन में आता है। आज वही स्थिति अपनी भी बनती जा रही है। मतलब देखिए, जैसे पहले आए ना ज्ञान में, तो पहले तो लगा कि दुख से मुक्त हो जाए, सारा दुख परेशानियों से मुक्त हो जाए, कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाए, बंधनों से मुक्त हो जाए। जो किसी को गुलाम बनाइए तो उसको अच्छा लगेगा? जब हमें भी कोई सोचता है कि नहीं बंद कर रहो, तुम ये हो, जैसे बोल देगा ना कोई कि तुम तो बेटी हो, तो अच्छा लगता है सुनने में। मतलब बेटी हो ये अच्छा है, लेकिन बेटी हो का मतलब उनका रहता है कि तुम बेटी हो, तुम ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकती हो। एक बंधन लगता है ना, एक बंधन लगता है। और बाबा क्या बोला? बच्चे तुम जहाँ जाना चाहते हो केवल मुझे याद करके जाओ। तो इस तरह से बंधन मुक्त बाबा कर रहा है। तो ये सब से मुक्त होते होते उसके बाद फिर जब बाबा में आए ना,
तो बाबा में आए तो बोले कि हमको ब्राह्मण आत्माओं में भी श्रेष्ठ बनना है। ये भी एक होड़ लग गया था कि हम ब्राह्मण आत्माओं, और हुआ भी, किए भी, बाबा करवाया बहुत अच्छे से, लास्ट सो फर्स्ट का रोल अपनाए। लेकिन अब महसूस हो रहा ना कि क्या है, अच्छा जगह जगह जैसे कि कोई विशेष पद पोजीशन वाले व्यक्ति होते हैं और कहीं स्टैचू बना रहता है, कहीं पोस्टर उनके नाम का लगा रहता है। अच्छा उससे क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, कुछ होता है क्या उससे? अच्छा देख नज़र पड़ गया, अरे ये है, बस हो गया, एक शरीर का रूप दे दिया पोस्टर में, कुछ भी नहीं महसूस होता है। लेकिन अगर कहीं लक्ष्मी नारायण का चित्र रहे तो सबका सिर झुकता है कि नहीं? लेकिन उसके आगे झुकेगा, जो व्यक्ति है उसके आगे नहीं झुकता है। लेकिन जहाँ लक्ष्मी नारायण का, ठीक है लक्ष्मी नारायण भी नहीं रखिए, अगर जहाँ हनुमान का हो पोस्टर भी लगे, तुरंत सर झुक जाता है अपने आप। तो हमें क्या बनना चाहिए? इस दुनिया का पद पोजीशन वाला बनना चाहिए कि वो देवी देवता बनना है? वो देवी देवता बनना है। और आप सोचिए कि किए कब है, बाबा भी करवा रहा हम लोगों से पुरुषार्थ देवी देवता बनने का, और आज तक उनकी पूजा आराधना चल रही है। कोई व्यक्ति आया, अच्छा काम किया, चला गया, उसको कुछ समय तक लोग जानते हैं, पहचानते हैं, हाँ ये है, था ये था, उसके बाद धीरे धीरे किनारा कर देते, उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन देवी देवताओं का आज भी महत्व कम हुआ? आज भी कोई महत्व उनका कम नहीं हुआ। कितना आज भी अगर कोई बोलिए कि इनकी पूजा मत कीजिए, लोग चिढ़ जाते हैं कि नहीं पूजा करें, आप लोग तो कोई चीज़ मानते ही नहीं। एक्चुअली उनकी हम लोग देखते हैं कि कितना भक्ति है ना? तो ये भी उनको सम्मान देना चाहिए कि आज तक हमारे ही स्वरूप की वो पूजा कर रहे हैं, और हम उनको सम्मान ना दे तो उनको कैसा लगेगा? उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके लिए वो इष्ट देव इष्ट देवियाँ हैं। और आज हमें महसूस बाबा कराता है कि बच्चे, ये इष्ट देव देवियाँ कौन? हम सब। कितना ऊंचा उठा दिया बाबा, सेकंड में हमें इतना ऊंचा उठा दिया ना बाबा। तो इसके लिए तो बाबा को बार बार शुक्रिया करने लगे। शुरुआत में नहीं महसूस होता था कि हम देवी देवता हैं, अचानक से सुने हम देवी देवता हैं, विश्वास भी नहीं होता था। लेकिन फिर बोलते थे, मतलब कहीं से सुने हुए थे, भक्ति मार्ग में या कोई पिछले जन्म का होगा कि जो हम संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान में नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे सुने हुए थे कि संकल्प, ये भी पहले जब बचपन थे ना, बचपन में थे हम, छोटे थे ना, तो हो सकता पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा, या तो फिर सीरियल ये सब देखे होंगे बचपन में, तो ऐसे देखते थे ना कि कमंडल से जल निकालें और संकल्प किए ऐसा हो जाए, और हो जाता था। तो हम भी कभी कभी ना वैसे ही जल लेके और बोलते थे ये हो जाए, होता ही नहीं था। होता ही नहीं था। वास्तव में ये क्या है? ज्ञान जल को बुद्धि रूपी हाथ में लेकर हमें संकल्प करना होता है कि ये हो रहा है, और वो होता चला जा रहा है, होता। अब ना सब कुछ समझ में आ रहा है। और जब भक्ति भी कहते हैं द्वापर में, तो वो सतु प्रधान भक्ति होती है, तो उस समय जल के द्वारा ये संकल्प लिया जाता है ऐसा हो। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे ना कि सन्यासी लोग का जो दिखाता है, जल से जो संकल्प करते हैं वो श्राप देने के लिए ज़्यादा करते हैं ना। श्राप देने से जानते ही क्या होता है? उनका जो पुण्य फल है वो खत्म हो जाता है। एक श्राप 100 पुण्य को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर भी हम समझें कि हम लोग कभी भी बोलते हैं किसी को भी, है ना, गुस्सा में, ब्राह्मण आत्माओं का भी होता है, उसके साथ ऐसा ही ठीक हुआ, जो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा बोलते रहते हैं। ये भी नहीं, ये 100 पुण्यों को खत्म कर रहा है। नहीं बाबा, इसी में कल्याण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। किसी भी आत्मा के लिए
कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए, कोई भी नेगेटिव संकल्प, किसी और का घाटा नहीं। अगर एक नेगेटिव संकल्प लाते हैं, हमारे 100 पुण्यों को वो ले जाता है। 100 पुण्य, 100 पुण्य जमा करने में कितना समय लगा था? बहुत समय लगा। और ख़त्म करने में कितना समय लगा? 1 सेकेंड। अब अटेंशन जाएगा ना। कोई कितना भी बुरा कर दे, उस समय ये याद रखना है, क्या मेरे पुण्य फल बहुत मुश्किल से हमने जमा किए हैं, इसे अब ख़त्म नहीं करना है। कोई कुछ भी कर रहा है, महसूस करेंगे। एक बार ना एक भिखारी था, तो एक सेठ के यहाँ भीख मांगने के लिए जाता था रोज। तो सेठ जो था ना, वो डेली गाली देता था, कभी पानी डाल देता था उसके ऊपर, कभी कुछ करता था, मतलब बहुत बेइज्जती करता था। वो भिखारी बोलता था तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा ऐसा करते करते मतलब कुछ महीने बीते, और उस सेठ को अचानक महसूस हुआ कि रोज़ हम इसको बेइज्जत करते हैं और रोज़ ये बोलता है तुम्हारा कल्याण हो। तो एक दिन उसका पीछा किया सेठ, और पीछा करते करते घर पहुंचा, उसके छुप कर देखा, उसकी जो पत्नी थी वो बीमार थी। बोले कुछ लाए हो? तो बोले कि कुछ नहीं मिला है। तो दोनों रोने लगे, दोनों पति पत्नी रोने लगे और बोले ये हमारे ही कर्मों का ना फल है। सो कुछ समय पहले हम लोग भी सेठ हुआ करते थे, सेठ और सेठानी। और एक भिखारी जो आता था, साधु जो आता था मांगने के लिए, हम लोग बहुत इंसल्ट करते थे, लेकिन वो साधु हमें ही ना श्राप दिया। वो साधु श्राप देकर आया, जैसा तुम कर रहे हो तुम भोगोगे, तुम भोगोगे। आज उसी के श्राप के कारण हम भोग रहे हैं। लेकिन वो एक चीज़ सिखा कर भी गया कि वो श्राप दिया तो उससे हम भोग रहे हैं। हमको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। हमको कोई कुछ भी करेगा ना, तो हम किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, ताकि कोई ना तड़पे। और यही वो कारण है कि जब वो सेठ के यहाँ जाता था, मांगता था, सेठ गाली दिया, चाहे मारा, चाहे कुछ भी किया, वो बोला तुम्हारा कल्याण, क्योंकि वो देख रहा था अपना परिणाम कि नहीं कैसा लगता है। उस समय हम भी तो अनजान थे, लेकिन वो साधु श्राप देकर चला गया। आज ये सेठ भी अनजान है, तो आज हम भी उसको बद्दुआ दे देंगे तो तड़पेगा ना। आज हम भी वही सोचें कि हम लोग कितना तड़प कर निकले हैं कलयुगी दुनिया से, बहुत सारा दुख, और किसी को क्यों तड़पाना, किसी को बद्दुआ क्यों देना। आज से केवल दुआ देना है हम लोगों को। कोई कुछ भी करे, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। कुछ भी करे, बस अच्छा बोलना, ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया, कितने देर करेगा, करने दी। हम चुपचाप बहुत अच्छी सी भावना दे, बाबा को बुला ले, नहीं होता है तो, लेकिन स्थिरता अपने अंदर धारण करें, एकदम स्थिरता। अब धीरे धीरे ना बाबा, पहले कहीं बोलना करना लगता था, खूब बोले, बहुत बोले, पता नहीं धीरे धीरे लग रहा है कि अब जैसे साइलेंस की ओर जाने का मन कर रहा है। अब बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि जानते हैं जितना आप साइलेंस रहेंगे ना, उतना आपका एनर्जी बचेगा। जितना आप साइलेंस रहेंगे, आपको समाधान नजर आएगा। और बोलने से साकार का भासना ज़्यादा आता है, और साइलेंस में अव्यक्त का भासना आता है। अब वही स्थिति हमें लाना है। बाबा 6 महीने का समय दिया ना, ये रोज़ याद दिलाना है कि 6 महीने में हमें अव्यक्त फरिश्ता बनना है, बाप समान बन जाना है। ये लगन हमें हर पल रखना है कि हमें बनना ही है। अब घर जाना है, अब घर जाना है। अब ये दुनिया रहने वाली नहीं है।
कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जो हलचल पैदा करेंगी और महसूस कराएगा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। तो चलना है सबको अपने घर। कहाँ है अपने घर? परम धाम जाना है। फिर कहाँ आना है? सतयुगी दुनिया में हमें आना है। तो अब सतयुग में आने के लिए हम एवर रेडी हो जाए, और केवल खाली हाथ तो जाना नहीं है, तो भरपूर होकर जाएंगे ना। क्या क्या लेकर जा सकते? यहाँ का धन लेकर जाना है ना। धन लेकर जाना है। कौन सा धन लेकर जाना है? ज्ञान का धन। बिल्कुल, आज बाबा बोला ना बहुत सारा खजाना, तो ज्ञान का धन लेकर जाना है, शक्तियों का धन लेकर जाना है, गुणों का धन लेकर जाना है। और क्या धन होता है? और क्या धन? समय का भी धन होता है। जितना समय आप खुश रह रहे हैं ना, उतना समय वो जाएगा, उसका पद्मा गुना। दुआओं का भी धन होता है ना, प्राप्तियों का भी धन होता है, सफलता, हर चीज़ का सफलता मिलना, ये भी एक खुश धन है। तो ये सारा बहुत कुछ होता है जो कि हमको लेकर जाना। ये सूक्ष्म कोई चुरा सकता है? कोई चोरी कर ले इतना सारा धन? कर ले, और कर भी लेगा तो क्या होगा? वो भी भरपूर, लेकिन डबल हो जाएगा। ये सारा चीज़ ऐसा है ना कि अगर कोई ले भी ले, जैसे कि हम मीठा बोल रहे हैं ना, अगला देख रहा है बहुत गौर करके कि बहुत अच्छा बोल रही है, हमें भी ऐसा बोलना। वो तो चुरा लिया धन, लेकिन हम खाली हुए? हम खाली नहीं हुए, हम और ही भरपूर हो गए, क्योंकि उसका दुआ भी मेरे पास आ गया। सूक्ष्म रूप से आया कि नहीं? वो बोला नहीं कि आपका बोल बहुत मीठा है, लेकिन वो धारण कर लिया, तो वो सूक्ष्म दुआ आया कि नहीं हमारे पास? तो इस तरह से सब कुछ जमा करना है। पल पल अगर हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ बाबा के श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं, तो मेरा हर पल जमा हो रहा है, हर पल। एक बहन आज बोली ना कि आप लोग कितना सेवा करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो बांधेली हैं। तो बोलते हैं ना कि क्लाइंबर दे, जानते हैं क्लाइंबर किसको कहते हैं? जो रस्सी से जो पौधे को टांगा जाता है ना, और उसके बाद कोहड़ा कद्दू ये सब का, उसको क्लाइंबर कहा जाता है। अब वो रस्सी से भल टंगा है, लेकिन फल कैसा तैयार कर रहा है? बड़ा बड़ा फल तैयार करता है ना। तो वो बहन क्या की ना कि उनके द्वारा एक बहन निकली, सर्कल बना, उस बहन से दूसरी बहन निकली, वो भी छोड़ दी ज्ञान को, जो उसको चुनी। फिर दूसरी बहन उससे निकली, वो भी छोड़ दी, और उससे फिर तीसरी जो बहन निकली वो निमित्त ही बन गई एक जगह। तो तैयार करने में कौन बीजारोपण किया? वो बहन जो बांधेली है। तो पुण्य का खाता उनके पास गया कि नहीं? तो उनको वही उदाहरण दिए कि कौन निमित्त बना। अगर आप नहीं देते, ऐसे ऐसे नंबर सर्कल नहीं बनता, तो कैसे ठीक होता? तो हर पल हम जमा करते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ दिखे ही कि हम इतना दिख कर रहे हैं, हम इतना कर रहे, लेकिन सूक्ष्म रूप से बाबा हम लोगों के द्वारा सेवा करवाता जा रहा है। इसीलिए हमें हर पल यही रखना है, मुझे बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।